रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र क़ुरआन के इस नहायत ही नूरानी, हकीमाना और रूह को जला बख्शने वाले सफ़र में आप सबको खुशामदेद। मेरे मुहतरम और अज़ीज़ साथियों, आज रमज़ानुल मुबारक का 24वां दिन है। 10 दिन पहले हमने मग़फ़िरत के इस सफ़र का आगाज़ किया था और आज हम इस मकाम पर हैं जहाँ से नजात का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू हो रहा है। तमाम औलिया अल्लाह और मशाइख़ इज़ाम फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ान के इन आखिरी लम्हात तक पहुँच जाए, वो दरअसल एक ऐसी वादी में दाखिल हो जाता है जहाँ उसे दुनिया के हर मसले का, हर जादू का और हर बीमारी का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ हिकमत इलाही में मिलता है। आज हम कुरान मजीद की एक ऐसी लाजवाब सूरत के साये में बैठने जा रहे हैं जिसे अल्लाह ने खुद किताब हकीम कहा है, यानी सूरतुल लुक़मान। ये सूरत किसी आम बंदे के किस्से पर नहीं, बल्कि एक ऐसे हकीम के नाम पर है जिसे अल्लाह ने हिकमत और दानाई का वो मकाम अता किया था कि जिसके सामने वक्त के बड़े बड़े जादूगर और चालबाज अपनी अक्ल खो बैठते थे। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचा है कि आजकल हमारे घरों में जो जादू, हसद और लड़ाई झगड़ों का तूफान है, इसकी असल वजह क्या है? क्या ये सिर्फ जादूगरों की ताकत है? नहीं, तमाम औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जादूगर आपके घर में तब तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक आपके घर में हिकमत ख़त्म ना हो जाए। आज का इंसान बेचैन क्यों है? क्योंकि वो इल्म तो बहुत रखता है, उसके पास डिग्रियां हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके पास वो हिकमत नहीं जो उसे अल्लाह के वलियों की सफ़ में खड़ा कर सके। सूरतुल लुक़मान का ये पहला नुक्ता हमें इसी हिकमत की तरफ बुला रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की। अब सवाल ये है कि ये हिकमत क्या है? तमाम औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि हिकमत किसी किताब को पढ़ लेने का नाम नहीं है, बल्कि हिकमत अल्लाह के उस नूर का नाम है जो इंसान के दिल में उतरकर उसे ये बताता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और हकीकत क्या है। जब एक इंसान को ये हिकमत मिल जाती है तो वो जादूगरों के तावीज़ों से डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये तावीज़, ये बंदिशें, ये दुश्मन की साजिशें, ये तो सिर्फ मिट्टी और कागज़ के टुकड़े हैं। इनकी हकीकत अल्लाह के हुक्म के बग़ैर सिफर है। जो वली अल्लाह होता है, जो हकीम होता है, वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले दुनिया की अक्ल से नहीं बल्कि अल्लाह के नूर से करता है। और जब आपका हर फ़ैसला अल्लाह के नूर के मुताबिक होता है तो फिर जादूगरों की चालें और दुश्मनों की साजिशें खुद ब खुद नाकाम हो जाती हैं। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप इस हिकमत के महाफिज हिसार में होते हैं जिसे तोड़ना शैतान के लिए नामुमकिन है। मेरे दोस्तों, 24 रमज़ान का ये दिन हमें अपने आप से ये सवाल करने का मौका दे रहा है कि क्या हमारे अंदर वो हिकमत है, या हम अब भी वही सादा लोह इंसान हैं जो हर किसी की बात पर यकीन कर लेते हैं, हर किसी से डर जाते हैं और हर छोटी सी मुसीबत पर मायूस हो जाते हैं। आज का दिन अपने अंदर वो शऊर बेदार करने का दिन है जो हमें एक वली के दर्जे पर ले जाए। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि हिकमत का पहला कदम खामोशी है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर जादू ना हो तो आप अपनी ज़बान को काबू करना सीखें। जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, जो अपनी हर बात लोगों को बताता है, उसकी हिफाजत का हिसार कमज़ोर पड़ जाता है और उस पर हासिदों की नज़र बहुत जल्दी असर करती है। हिकमत ये है कि आप अपने मंसूबे, अपनी खुशियाँ और अपनी परेशानियाँ हर किसी के सामने मत रखें। यही वो हकीमाना ज़िंदगी है जो आपको हर बंदिश से आज़ाद कर देती है। और ज़रा सोचिए, ये रमज़ान की तारीख़ और ये आखिरी अशरा कितनी बड़ी नेमत है। अगर हम इस हिकमत को अपना लें तो हमारे घर में जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जब आपका शौहर गुस्से में हो तो अपनी हिकमत से उसे खामोशी दे दें। जब आपकी बीवी नाराज़ हो तो अपनी हिकमत से उसे प्यार दे दें। ये सुलह करना, ये झुक जाना, ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये असल हिकमत इलाही थी जो तमाम औलिया अल्लाह का खासा थी। वो जानते थे कि अगर आज हम झुक गए तो कल अल्लाह हमें पूरी दुनिया के सामने सुरखरू कर देगा। आज रमज़ानुल मुबारक को अपने आप को अल्लाह की इस हिकमत के हवाले कर दें। जब आपका दिल हकीम हो जाएगा, जब आपके फ़ैसले अल्लाह के नूर से होंगे, तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी में वो सुकून आएगा जिसके लिए लोग आज करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आपका हर काम, चाहे वो रिस्क हो, शादी हो या जादू का तोड़ हो, वो ऐसे होगा
जैसे कोई हकीम किसी मरीज की नब्ज पकड़कर उसे एक कतरा दवा दे और वो तंदुरुस्त हो जाए। ये सूरत लुक़मान का वो पहला और इंतहाई अहम रूहानी राज है जिसने हमें बताया कि वली अल्लाह बनने का रास्ता किसी और के पीछे चलने में नहीं बल्कि अपने आप को अल्लाह की हिकमत में ढालने में है। लेकिन अब हम इस रमज़ानुल मुबारक की इस मुक़द्दस तारीख़ में जब हम अपनी तकदीर के फ़ैसले करवाने बैठे हैं तो हमें ये जानना होगा कि अल्लाह ने इस कायनात को किस कदर मजबूत और अटल कानून पर खड़ा किया है। सूरतुल लुक़मान की आयत नंबर 10 एक ऐसा कायनाती और साइंसी मौजिज़ा है जिसने सदियों तक इंसानों को हैरत में मुब्तला रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, खलक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, यानी उसने आसमानों को पैदा किया बग़ैर ऐसे सुतूनों के जिन्हें तुम देखते हो। ज़रा गौर कीजिए, 1400 साल पहले जब अरब का इंसान ये समझता था कि आसमान एक छत है और उसे किसी न किसी चीज़ ने थाम रखा है, तब कुरान ने ये ऐलान कर दिया कि इस कायनात के ऊपर कोई माद्दी या नज़र आने वाला सुतून नहीं है। आज की मॉडर्न फिज़िक्स यानी कायनात के माहिरीन, जिन्हें हम फल्कियात दान कहते हैं, वो जब कायनात के निज़ाम को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये अरबों खरबों टन वज़नी कहकशाएँ, ये सितारे और ये सैयारे खला में मुअल्लक़ कैसे हैं? क्या ये किसी रस्सी से बंधे हैं? क्या इन्हें किसी ने नीचे से पकड़ रखा है? नहीं, आज की साइंस इसे ग्रेविटी यानी कशिश सकल का नाम देती है। आज की मॉडर्न फिज़िक्स यानी कायनात के माहिरीन, जिन्हें हम फल्कियात दान कहते हैं, वो जब कायनात के निज़ाम को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये अरबों खरबों टन वज़नी कहकशाएँ, ये सितारे और ये सैयारे खला में मुअल्लक़ कैसे हैं? क्या ये किसी रस्सी से बंधे हैं? क्या इन्हें किसी ने नीचे से पकड़ रखा है? नहीं, आज की साइंस इसे ग्रेविटी यानी कशिश सकल का नाम देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ग्रेविटी असल में क्या है? ये अल्लाह का एक गैबी सुतून है जो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन उसने पूरी कायनात को एक तवाज़ुन में जकड़ रखा है। अगर एक सेकंड के लिए भी अल्लाह इस गैबी कानून को या इस ग्रेविटी की फ्रीक्वेंसी को बदल दे तो ये पूरी कायनात, ये ज़मीन, ये पहाड़ और ये समंदर सब कुछ बिखर कर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। ये बड़े बड़े पहाड़ जो हमें अपनी जगह जमे हुए नज़र आते हैं, ये दरअसल इसी गैबी सुतून यानी अल्लाह के हुक्म और उसके कानून पर कायम है। अब ज़रा इस साइंसी मौजज़े को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़िए। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरी ज़िंदगी का तवाज़ुन बिगड़ गया है, मेरे घर में सुकून नहीं, मेरे कारोबार में बरकत नहीं, या मुझ पर किसी ने जादू करके मेरी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया है। मेरे अजीज़ दोस्तों, रमज़ान का ये दिन आपको ये बताने आया है कि आपका घर, आपकी ज़िंदगी और आपका रिस्क भी इसी तरह के गैबी सुतूनों पर खड़ा है। जिस तरह आसमान के ऊपर कोई नज़र आने वाला सुतून नहीं लेकिन वो फिर भी गिरता नहीं, इसी तरह आपके घर की हिफाजत के लिए, आपके रिस्क के वसअत के लिए और आपके दिल के सुकून के लिए अल्लाह ने ऐसे गैबी सुतून और ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो आपको नज़र तो नहीं आते लेकिन वो हर लम्हा आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं। जब आप जादूगरों के तावीज़ों से डरते हैं या जब आप हासिदों की साजिशों से खौफज़दा होते हैं तो आप दरअसल अल्लाह के इन गैबी सुतूनों की बेकदरी कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि मैं सिर्फ अपनी कोशिशों से खड़ा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी सांस, आपकी धड़कन और आपका रिज़्क इसी गैबी ताकत के सुतूनों पर खड़ा है। तमाम औलिया अल्लाह और हमारे मशाइख रहमतुल्लाह अलैहिम का ये तवक्कुल उनकी विलायत की सबसे बड़ी दलील था। वो फरमाते थे कि जो बंदा इस हकीकत को पाले कि मुझे तो अल्लाह के इन गैबी सुतूनों ने थाम रखा है, उसका डिप्रेशन कैसे हो सकता है। जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि मेरी ज़िंदगी, मेरा कारोबार और मेरी औलाद अल्लाह की गैबी ग्रेविटी के अंदर महफूज है, तो फिर उसे दुनिया की कोई काली ताकत हिला नहीं सकती। काला जादू क्या है? काला जादू तो सिर्फ एक कोशिश है कि आपके इन गैबी सुतूनों पर शक किया जाए, आपको ये एहसास दिलाया जाए कि आपका घर कमज़ोर है, आपकी ज़िंदगी हिचकोले खा रही है। लेकिन जिस दिन आपने सूरतुल लुक़मान की तिलावत करके अपने घर के कोनों में ये यकीन कायम कर लिया कि मेरा घर अल्लाह के गैबी कानून पर कायम है, उस दिन से आपके घर की नहूसत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आज रमज़ानुल मुबारक को अपने आप को अल्लाह की इस गैबी हिकमत के हवाले कर दें। अपने इस डिप्रेशन को, इस घबराहट को और अपने इस दुश्मन के डर को अल्लाह की इस कायनाती ताकत के आगे रख दें।
تمام اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سجدے میں گر کر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے آسمان کو بغیر ستون کے تھام رکھا ہے تو میری زندگی کو بھی اپنی رحمت کے ستونوں پر تھام لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایک ایسا توازن، ایک ایسا بیلنس پیدا کر دیتا ہے جس سے اس کا ڈپریشن جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ روحانیت کا وہ راستہ ہے جو آپ کو ہر طرح کی شیطانی بندش اور ہر طرح کے جادوئی وار سے محفوظ کر دیتا ہے۔ آپ آج سے اپنے اوپر، اپنے گھر پر اور اپنے کام پر اللہ کی اس غیبی حفاظت کی سیل لگا دیں۔ صاحب، وہ ایک